Good morning, student. In the previous video, we studied how to calculate quartiles for raw data. Now today we will learn to find the quartiles for the ungrouped frequency distribution. अब देखो example number 5, exercise 1.1. Here you have to give number of e-transaction per day 1 से लेके 7 तक and number of days. So these are the frequency. सो पहला जो रो है वो है आपकी एक्स आई की वैल्यू और दूसरा जो रो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी एफ आई की वैल्यू. तो यही जो टेबल जो हॉरिजेंटल पोजीशन में है उसे मैंने वर्टिकल लिखा है, ये आंसर में जाएगा. तो देखो पहला जो रो है वो मैंने पहला कॉलम लिखा है और दूसरा जो रो है वो आपका दूसरा कॉलम होगा. यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू दी है, यहाँ पे एफ की वैल्यू दी है. सो एक्स आई एंड एफ आई, तो मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है. नाउ द सी एफ मीन्स व्हाट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखो, तो यहाँ पे आपको एडिशन करते जाना है. तो फर्स्ट नंबर जो है 10 वो एज इट इज़ लिखो, उसके बाद 10 में दूसरा नंबर ऐड करो, 10 प्लस 35 45 आ जाएगा. 45 पे तीसरा नंबर ऐड करो, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 95 185, 185 प्लस 64 6 ऐड करोगे इसमें तो इट बिकम्स 24. 249 प्लस 32, तो देखो यहाँ पे 49 प्लस 2 51 हो जाएगा, 51 एंड इसमें 30 ऐड करेंगे तो 81. सो 281. नेक्स्ट 10 ऐड करेंगे, 291 प्लस 9 ऐड करोगे 300. So here we get capital N equal to 300. Okay, कैपिटल N एंड स्मॉल n, इसमें क्या डिफरेंस है? तो स्मॉल n में हम नंबर्स काउंट करते हैं, रॉ डाटा में कितने नंबर्स दिए वो नंबर्स काउंट करते हैं, तो वो स्मॉल n होता है. और कैपिटल N क्या होता है? तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर एज इट इज़, उसमें सेकेंड नंबर ऐड करो, यहाँ पे लिखो, उसके बाद सेकेंड में थर्ड ऐड करो, यहाँ पे लिखो, थर्ड में फोर्थ ऐड करो, यहाँ पे लिखो, ऐसे ऐड करते जाना है नंबर्स. तो लास्ट जो नंबर आएगा वो 300. अगर आप एफ आई की टोटल करते हो तो वो भी आपको 300 ही मिलेगी, लेकिन हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए सी एफ का कॉलम लगने वाला है, तो इसलिए ये सी एफ फाइंड आउट करना है. अब एन मिल गया आपको 300. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स. तो हम यहाँ पे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करेंगे. अब फॉर्मूला कौन सा देखना है? तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉलम है, 3 कॉलम्स दिए ना मैंने, रॉ डाटा, अनग्रुप एंड ग्रुप. वैसे 3 कॉलम है, तो उसमें से अनग्रुप का जो है मिडल का जो कॉलम है उसके फॉर्मूले देखना है. तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो देखो जनरल फॉर्मूला में लिख के देती हूँ यहाँ पे पहले, क्यू आई इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई इंटू कैपिटल N प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. जैसे रॉ डाटा का फॉर्मूला है सिमिलर, वैसे ही अनग्रुप का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N है. अब i की जगह पे हम 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. सो द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 होगा वैल्यू ऑफ 1, i की जगह पे 1 आएगा तो वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, n क्या है? 300. So value of 300 plus 1 by 4th observation. 300 plus 1, value of 301 by 4th observation. ठीक है, so 300 को डिवाइड करो 4 से. 4 7s are 28, 2 रह गया 20, 4 5s are 20, तो कितना मिला? 75th ऑब्जर्वेशन. सो वैल्यू ऑफ 301 है ना, सो यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, तो 75 20 1 रह गया, तो यहाँ पे पॉइंट लोगे तो ये 10 बन जाएगा. सो अगेन 4 2s are 8, 2 रह गया, 4 5s are 20, 75.25th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब रॉ डाटा में अगर हमें ऐसी फिगर मिलती है तो हम क्या करते थे? उसे स्प्लिट करते थे.
लेकिन अनग्रुप में इसे आपको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो नंबर है वो CF के कॉलम में देखना है। तो देखो 75.25, तो CF के कॉलम में हम देखेंगे तो 75 तो नहीं है। फिर हमें क्या करना है, तो 75 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 90। तो 75.25 से ग्रेटर है 90, तो ये होगा आपका Q1 क्लास। ठीक है, तो ये Q1 क्लास आ गया। तो इसकी XI की वैल्यू क्या है, 2। ओके, तो आपका यहाँ पे Q1 हो जाएगा 2। सो वैल्यू ऑफ Q1 इज 2। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने CF का कॉलम फाइंड आउट किया जिसमें हमें N300 मिल गया। उसके बाद मैंने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ किया, N+1/4 ऑब्जर्वेशन। इसे सिंप्लीफाई किया, 301/4 ऑब्जर्वेशन। इसे डिवाइड किया तो आपको 75.25 ऑब्जर्वेशन मिला। अब ये ऑब्जर्वेशन कहाँ पे देखना है आपको, CF के कॉलम में देखना है। तो आपको वो नंबर तो नहीं मिलेगा, तो उससे ग्रेटर नंबर देखना है। तो 75 से ग्रेटर है 90, तो ये हो गया आपका Q1 क्लास। ठीक है, तो ये Q1 क्लास है। तो Q1 क्लास में से कौन सी वैल्यू लिखना है, तो XI की वैल्यू लिखना है। हमेशा याद रखो, FI की भी वैल्यू नहीं चलेगी, CF की भी वैल्यू नहीं चलेगी। Q1 क्लास के XI की वैल्यू जो है वो होगा आपका क्वार्टाइल। तो यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू मिल गई आपको 2। अब इसे ही हमें सेकेंड एंड थर्ड फाइंड आउट करना है। सो द सेकेंड क्वार्टाइल, सो सेकेंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला आएगा Q2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2 into N+1/4 observation. So value of 2 into 300 plus 1/4 observation. अब ये ब्रैकेट हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। क्या आंसर मिला था, वैल्यू ऑफ 2 into 75.25 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो वैल्यू ऑफ क्या करना पड़ेगा, 75.25 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 150.5। सो वैल्यू ऑफ 150.5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब फिर से Q2 हमें निकालना है, तो 150.5 कहाँ पे देखना है, CF के कॉलम में। तो 150 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 185। तो ये हो गया आपका Q2 क्लास। अब इसकी XI की वैल्यू 3 है, तो आपका Q2 मिल गया 3। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वार्टाइल, सो Q3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 into N+1/4 observation. So value of 3 into 300 plus 1/4 observation. Value of 3 into, तो ये ब्रैकेट ऑलरेडी सॉल्व किया है, 75.25 ऑब्जर्वेशन। नाउ 75.25 into 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 plus 1 7, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 plus 1 22, 225.75. So value of 225.75 observation. So Q3. So Q3 इक्वल टू क्या करना है, 225 लिखना है CF के कॉलम में। सो 225 से ग्रेटर, 225 से ग्रेटर क्या है, 249। सो दिस इज अवर Q1 Q3 क्लास। ये आपको समझ में आने के लिए मैं लिख रही हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज अवर Q3 क्लास। तो इसकी XI की वैल्यू है 4। सो अवर Q3 इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे हमने Q1 Q2 Q3 तीनों क्वार्टल्स फाइंड आउट किए। तो ये एग्जांपल है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल नंबर 4 है। तो उसमें देखो क्या दिया है, फॉर द फॉलोइंग डाटा of daily expenditure of families, compute the expenditure below which 75। तो 75% मतलब क्या है, हमें Q3 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ Q3 फाइंड आउट करना है। सिमिलर प्रोसीजर, ये XI का कॉलम है, ये FI का कॉलम है, CF का कॉलम फाइंड आउट करो, कैपिटल N मिल जाएगा
और उसके बाद सिर्फ Q3 फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ट्राई करके देखो। थैंक यू।